नमस्कार, मैं हूं सनोबा जाकिर और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। तो आज जिस विषय पे मैं बात करूंगी वो किसी एक टॉपिक पे नहीं होगा, लेकिन जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं मैं उस पे बात करना चाहूँगी। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसका टॉपिक था कि इज़ मीडिया रियल या रील, और उसमें मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जिक्र किया और कहा कि ही डाइड ऑफ सुसाइड, and at that time people were talking about mental illness, depression for a short period of time. लेकिन ये जो सुसाइड जो मिस्ट्री चल रही थी वो कब मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो गई, और इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने में इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मेरे ख्याल से सीबीआई या एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन इंडियन मीडिया को सौंप देनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल की 4 टीमें रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे हैं कि वो किस चौराहे से घूम रही हैं, किस चौराहे से जा रही हैं, उन्होंने किस टाइप के कपड़े पहने हैं, कौन से कलर का मास्क लगाई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो एटीट्यूड में है या शर्मसार हैं अपनी हरकतों से। वैसे तो रिया नहीं फेमस थी, लेकिन इस टाइम रिया बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो हैशटैग चल रहा था कि हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वॉरियर्स फॉर एसएसआर, आज वो जस्टिस फॉर रिया एंड हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुका है। तब लोगों ने सवाल बहुत उठाए नेपोटिज्म में कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, इसी की वजह से कई लोग सुसाइड करते हैं, कितने ज़्यादा एक्टर सुसाइड करते हैं। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। अगर आपके माँ बाप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या सीए हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी यही फील्ड ऑप्ट करे, और वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा करियर ऑप्शन लेना चाहता है। तो इस तरीके से तो फिर हमें हर प्रोफेशन में, अपनी डे टू डे लाइफ में हम नेपोटिज्म देखते हैं, तो हर उस चीज़ पे भी हमें सवाल उठाने चाहिए। और मैं एक न्यूज़ चैनल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची कि एक न्यूज़ चैनल 2 हफ्तों से लगातार सुशांत रिया चक्रवर्ती के बारे में दिखा रहा था। उनके पास एक डायलॉग की स्क्रिप्ट थी 11 पन्नों की कि एक्चुअली में सीबीआई या एनसीबी, ये जो संदिग्ध जो आरोपी हैं, उनसे कौन कौन से सवाल पूछेगी। और एक और न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे कि डिजिटली उन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा था कि रिया टॉप पे हैं और बाकी जितने आरोपी हैं नीचे हैं, और क्या क्या सवाल सीबीआई या एनसीबी उनसे पूछेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर यही इतने स्क्रिप्टेड डायलॉग्स, जैसे आप सीबीआई की हेल्प कर रही हैं इन्वेस्टिगेट करने में, अगर यही जो सदियों से हमारे देश में जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे मर्डर हो, अगर उसके लिए भी आपने एक स्क्रिप्ट बनाई होती 11 पन्नों की और लोकल पुलिस की हेल्प की होती, तो आज जितने केसेस या जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं या आरोपी जो छुटे पड़े हैं और इतने सालों बाद वो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो शायद पहले गिरफ्तार हो चुके होते। अब बात करते हैं दूसरे गर्म मुद्दे की, जो है हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यानी कंगना रनौत का केस, जहां पर बीएमसी वालों ने उनके ड्रीम ऑफिस को तोड़ दिया और 1-2 लोगों के बयान पर उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिल गई। चंडीगढ़ से मुंबई तक जवान उनको घेरे हुए थे और करनी सेना भी उनके सपोर्ट में आई, जो पहले नाक काटने की धमकी दे रही थी, सेट तोड़ दिया था, आज वो उनके सपोर्ट पे है। शायद उस टाइम उन्होंने मुंबई को पीओके नहीं कहा था। और इन सब के पीछे जो चीज़ें सामने आनी चाहिए वो कहीं छुपी रह गई हैं। हम अर्थव्यवस्था या जीडीपी की बात नहीं करते हैं जो -23.9% तक गिर चुका है। हम बेरोज़गारी पे सवाल नहीं उठाते हैं कि
कितने लोगों का रोज़गार उनसे छिन चुका है इस लॉकडाउन में। लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन हम इन सब चीज़ों पे सवाल उठाना सही नहीं समझते हैं। हम बीजेपी की कलश यात्रा पे बात नहीं करते हैं, जहां हज़ारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी और वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ था। हम स्टूडेंट्स लाइफ पे बात नहीं करते हैं कि कितने लाखों बच्चों ने ट्वीट किया कि पोस्टपोन जेईई नीट, लेकिन हम उस पर भी सवाल नहीं उठाते हैं। विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इस कोविड-19 के दौरान हुए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी इस कोविड-19 में हुए। लाखों बच्चों ने अपनी जान दांव पे लगा कर एग्ज़ाम्स देने आए, तो हम उस पर भी सबसे ज़्यादा सवाल नहीं उठाते हैं। हम वैश्विक महामारी के बारे में बात नहीं करते हैं, जो हमारे देश में 48 लाख तक पहुंच चुके हैं केसेस, और 14 दिन में 50% की बढ़ोतरी हुई है, और एक हफ्ते में इतने बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। हम मीडिया रिपोर्टर्स या कैमरामैन पे सवाल नहीं उठाते हैं, जो सीबीआई और एनसीबी ऑफिस के सामने एक दूसरे पे चढ़कर रिया चक्रवर्ती या दूसरे आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया उनकी फ़ोटो ले रहे हैं और कोई भी सामाजिक दूरी का वो पालन नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के बारे में बात नहीं करते हैं, जो दिन रात एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। आज सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल थोड़ी देर के लिए ये न्यूज़ दिखाते हैं कि उन पे पुलिस वाले किस तरह लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन आज हम उन पे भी ज़्यादा सवाल नहीं उठाते हैं। और यही सब देखकर जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो कहा जाता है कि हम देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं पर देश हमारे साथ नहीं है। तो सिर्फ अपने भवन में बैठकर मोड़ से कुछ गुफ्तगू कर शायद देश नहीं चलता है। हमें बाहर आने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से शायद हमारा देश इन सब हालातों, जो चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, उससे नहीं लगता है कि हमारा देश कभी डेवलपिंग से डेवलप बन पाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रेस इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मेरे हिसाब से रवीश कुमार इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और शायद आप लोग जानते हैं क्यों। इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं फिर हाजिर होंगी कुछ अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।